हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एजुकेटर्स। दिस इज नीलम और आज हम बात करने वाले हैं एरर डिटेक्शन की। लास्ट क्लास में भी हमने एरर डिटेक्शन डिस्कस किया था एंड एज यू नो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर एग्जाम। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। सो हियर इज योर डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या कहती है कि सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ए बी सी एंड डी। ओके, एंड एरर जो है इन्हीं में से किसी एक पार्ट में होगा। एंड अगर जो सेंटेंस है गिवन सेंटेंस एरर फ्री है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहां पर एरर है। So let's check, guys. The ICICI Bank Managing Director and the Chief Executive Officer. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ये जो ICICI बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। एंड ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है। मतलब कि ये जो बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर है ये कोई एक पर्सन है एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये भी कोई एक अलग पर्सन है। एंड ये जो दोनों अलग अलग पर्सन है इन्हें कनेक्ट किससे किया गया है? कंजंक्शन एंड से। अब हमें पता कैसे चल रहा है कि ये दोनों अलग अलग पर्सन है? क्योंकि इस मैनेजिंग डायरेक्टर के पहले आर्टिकल द है एंड इस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पहले भी आर्टिकल द है। तो दोनों जो सब्जेक्ट्स है, दोनों सब्जेक्ट्स के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग पर्सन है। ओके, लेकिन अगर सपोज यहां पर ये आर्टिकल नहीं होता, सपोज ये नहीं गिवन नहीं है और सिर्फ इस बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर के पहले आर्टिकल द है, इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये कोई एक ही इंसान है। ओके, कि ये जो दोनों रोल्स है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, दोनों रोल एक ही पर्सन प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द है इसका मतलब ये है कि ये दोनों पर्सन अलग अलग है और दोनों को किससे कनेक्ट किया गया है? एंड से। तो ये एक रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि ये दो अलग अलग पर्सन जब होते हैं तब इनके बाद जो वर्ब आनी होती है वो कैसी होनी होती है? प्लूरल। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वर्ब है ये वर्ब कैसी है? यहाँ पर ये वर्ब प्लूरल है। ये जो है पार्ट ए बिल्कुल सही है। देन इसके वजह से जो वर्ब होनी थी ये वर्ब प्लूरल है आगे, क्योंकि दो अलग अलग पर्सन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डिसाइडेड टू रिजाइन, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। फ्रॉम देयर पोस्ट, देयर मतलब ये दोनों की बात की जा रही है, बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इवन एज द वन मेंबर कमिटी दैट वाज सेट अप, इवन एज द वन मेंबर कमिटी जो बनाई गई थी, दैट वाज सेट अप, वाज मतलब इस कमिटी के लिए, तो बिल्कुल सही है, सिंगुलर। सेटअप टू लुक इनटू, एंड ये जो लुक इनटू है ये लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होता है। ओके, एंड जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जैसे पुलिस करती है। ओके, इन्वेस्टिगेट करना किसी मैटर को। तो जो वन मेंबर कमिटी बनाई गई थी टू लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एलिगेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एलिगेशंस मतलब ये पार्ट भी बिल्कुल सही है।
एलिगेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि एलिगेशन मतलब होता है इल्जाम, जो इल्जाम लगाए गए थे, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज येट टू सबमिट इट्स फाइंडिंग, मतलब डी पार्ट भी बिल्कुल सही है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है, एरर फ्री है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बिकॉज देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है इसमें एरर। So let's check guys, 22 channels of the Sony Picture Network India SPN, बिल्कुल सही है, कोई इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। ओके, पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया बकेट ऑफ चैनल्स हैज बीन ड्रॉप, यहाँ पर ये चैनल्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन ड्रॉप फ्रॉम दी टाटा स्काई नेटवर्क ओइंग टू। सो ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ। ओके, डिसएग्रीमेंट ओवर रेवेन्यू शेयरिंग। ओके, सो यहां पर हमने देखा कि ये भी एक फ्रेज है ओइंग टू, जिसका मतलब ड्यू टू या बिकॉज ऑफ होता है। डिसएग्रीमेंट ओवर, किसके ऊपर डिसएग्रीमेंट था, रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द ब्रॉडकास्टर्स एंड द करियर। ओके, यहाँ बिटवीन, बिटवीन मतलब जब दो लोगों के बीच में, इसका मतलब होता है इन दी मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ टू पर्सन्स या थिंग्स, दो पर्सन या दो चीजों के बीच में के लिए, मतलब बिटवीन मतलब बीच में, तो दो लोगों के या दो चीजों के बीच में जब बात की जाती है तब बिटवीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे किसकी बात की जा रही है, ब्रॉडकास्टर्स की बात की जा रही है, और किसकी, करियर की। तो ब्रॉडकास्टर्स और करियर के बीच में, इसलिए यहाँ पर बिटवीन। अब ये प्लूरल है, लेकिन ये इसको हम एक ग्रुप मान रहे हैं कि जितने भी ब्रॉडकास्टर है ये एक ग्रुप और ये करियर के बीच में, इसलिए यहाँ पर बिटवीन। तो सो गाइस, यहाँ पर जो एरर था ये ऑप्शन नंबर बी में है, सो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So let's discuss, guys, commercial negotiations with the broadcasters break down. यहाँ पर एरर है या नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कुछ पहले आगे का स्टेटमेंट या सेंटेंस पढ़ते. As what they were seeking would have forced us to hike our prices, hence we had to stop. मतलब कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, एंड जब भी पास्ट टेंस की बात होगी तो जितने भी वर्ब्स होंगे ना, वो सारे के सारे वर्ब्स पास्ट में होने चाहिए. तो यहाँ पर देखेंगे कमर्शियल नेगोशिएशंस विद द ब्रॉडकास्टर्स. ब्रेक डाउन नहीं, यहां पर ब्रेक का जो पास्ट टेंस होगा क्या होगा, ब्रोक डाउन. As what they were seeking, as what they were seeking, would के साथ have आया, एंड have के साथ फिर verb की थर्ड फॉर्म आएगी. would have के साथ हमेशा verb का थर्ड फॉर्म आएगा. us to hike, to के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म. our prices, ये बिल्कुल सही है, our prices, hence we had to stop, we have to drop a few channels while keeping the popular ones on, said Harit Nagpal of Tata Sky. तो यहां पर कोई भी एरर नहीं है बाकी पार्ट्स में, मतलब कि एरर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट में है. सो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो लेट्स डिस्कस फिशरमैन. ओके, प्लूरल है, फिशरमैन सिंगुलर होता है, यहाँ पर फिशरमैन है. सो प्लूरल है, इसीलिए जो वर्ब आई है ये वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है. ओके, मैन था यहाँ पर. हैव बिन आया, बिन के साथ V3 सही है. नॉट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आउट, टू सी, वेंचर आउट, बाहर नहीं निकलना है, टू सी. फ्रॉम सैटरडे, एंड धोस बिल्कुल सही है, ये पार्ट ए भी सही था, बी भी सही है ना, कि बाहर नहीं निकलना, वेंचर आउट नहीं करना है सी पे. देन नेक्स्ट, सॉरी, एंड धोज आउट इन डीप सी, कि जो भी आउट है जो डीप सी में है, सी के अंदर तो नहीं होंगे लोग, सी के ऊपर होंगे, है ना, क्योंकि ये फिशरमैन की, और फिशरमैन का काम क्या होता है, फिश पकड़ने के लिए. तो यहां पर आउट इन नहीं होगा, आउट ऑन डीप सी पे जो है फिशिंग एक्सपीडिशन, मतलब ये फिश कैच करने के लिए, फिश पकड़ने के लिए जो गए हैं, उन्हें एडवाइस किया जा रहा है टू के साथ V1 टू दी कोस्ट, की वो वापस फिर से कोस्ट पे आ जाए. तो यहाँ पर गाइस एरर ऑप्शन नंबर सी में है, सी पार्ट में है, क्योंकि दोज आउट डी सी के अंदर नहीं, सी के ऊपर. तो यहाँ क्या होगा, आउट ऑन डीप सी. सो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check, guys. A weather bulletin issued by the IMD on Thursday. Okay, weather bulletin issued हुई थी
IMD के द्वारा ऑन थर्सडे, बिल्कुल सही है। सेड द साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ओवर द साउथ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर, ओवर सही है बिल्कुल। वॉस, ये वॉस किसके लिए, सर्कुलेशन के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ब भी लाइकली टू ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर एरिया ऑन फ्राइडे, बिल्कुल सही है। हैविंग द पोटेंशियल टू कॉन्सेंट्रेट इनटू अ डिप्रेशन, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सो दिस सेंटेंस इज एरर फ्री। सो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check, guys. Teenage Prithvi Shaw became the seventh youngest. Okay, teenage Prithvi Shaw became the seventh youngest. तो यहाँ पर दिखेंगे ये जो टीन एज है ये सब्जेक्ट है। बात किसके बारे में की जा रही है, इस टीनेज के बारे में, टीनेजर के बारे में। तो यहाँ पर टीन एज नहीं आएगा, दिस विल बी टीनेजर, कि टीनेजर पृथ्वी शॉ। जैसे मैंने कहा जॉनी इज अ टीनेज, तो जॉनी इज अ टीनेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जॉनी इज अ टीनेजर, कि वो टीनेजर है। तो यहां पर भी इसका नाउन फॉर्म आएगा टीनेजर पृथ्वी शॉ बिकेम दी सेवेंथ यंगेस्ट टेस्ट सेंचुरियन ऑन डे वन ऑफ द सीरीज ओपनर अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज एट राजकोट, बिल्कुल सही है। आफ्टर ही टुक 99 बॉल्स टू स्कोर हिज सेंचुरी। मतलब कि ये सेंटेंस में एरर जो है ये फर्स्ट पार्ट में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So let's discuss, guys. Pakistan, Mr. Khan said, wants an early, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, completion of this projects plural है, and is in talks with the Chinese on who to focus on areas. तो एरियाज पे फोकस करने की बात की है, तो हु नहीं आएगा यहाँ पर, हाउ आएगा कि कैसे हम उन एरियाज पे फोकस करें कि जो इंपॉर्टेंट है न्यू गवर्नमेंट के लिए. तो यहाँ पर हु नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हाउ टू फोकस ऑन द एरियाज दैट आर इंपॉर्टेंट टू दी न्यू गवर्नमेंट. सो जो एरर है हमारा वो एरर है सी पार्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's discuss, guys. India has gifted some of the greatest बैट्समैन एंड स्पिन बॉलर. अब क्या बोला जा रहा है कि इंडिया हैज गिफ्टेड, सही है, हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म. सम ऑफ दी, सम ऑफ आया है, ग्रेटेस्ट बैट्समैन, सॉरी बैट्समैन, तो ये प्लूरल है. क्या क्या दिया इंडिया ने, बैट्समैन दिए हैं, बहुत सारे बैट्समैन, एंड स्पिन बॉलर. तो स्पिन बॉलर मतलब हो जाएगा कि सिर्फ एक ही स्पिन बॉलर. तो यहां पर तो बहुत सारे बॉलर्स की बात की जा रही है ना, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि सम ऑफ द के बाद भी ये जो होगा ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, एंड ये जो नाउन होगा ना ये नाउन प्लूरल, एंड ये दूसरा जो नाउन है ये नाउन भी प्लूरल होगा. तो यहां पर बॉलर नहीं, क्या हो जाएगा, बॉलर्स. ओके, बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन का प्लूरल बैट्समैन है, एंड स्पिन बॉलर्स हु हैव मेड इट टू द रिकॉर्ड, it to the record books, but less has been spoken of the great paceman who, अगेन पेसमैन है, यहाँ पर मैन है, ये प्लूरल है, इसलिए जो वर्ब आई है अगेन यहाँ पर भी प्लूरल है, एडेड कलर टू इंडियन क्रिकेट थ्रू आउट हिस्ट्री. मतलब यहाँ पर जो एरर है वो एरर ए पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन है तो यहाँ पर स्पिन बॉलर्स होंगे. नेक्स्ट देखते हैं.
So let's check guys. Following the resurgence of the controversy. रिसर्जेंस का मीनिंग यहाँ पर मैंने लिख दिया है. इसका मतलब होता है कम बैक होना या किसी चीज को रिन्यू या फिर से रिवाइव करना, किसी चीज का फिर से आ जाना, किसी चीज को इम्प्रूव करना, ये होता है रिसर्जेंस. ओके, फॉलोइंग द रिसर्जेंस ऑफ द कंट्रोवर्सी, जो फिर से बढ़ चुकी थी कंट्रोवर्सी, शी ऑल्सो एक्यूज्ड. ओके, एंड हमेशा याद रखना है कि ये जो एक्यूज्ड होता है, एक्यूज के साथ जो प्रिपोजिशन होती है वो हमेशा ऑफ होती है. एक्यूज हो या एक्यूज्ड हो, प्रिपोजिशन हमेशा ऑफ. शी ऑल्सो एक्यूज्ड मिस्टर अग्निहोत्री. अब यहाँ पर ये क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, इस वजह से इसका जो प्रिपोजिशन है इस ऑब्जेक्ट के बाद. नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट मतलब अग्निहोत्री यहाँ पर नहीं आते, मिस्टर अग्निहोत्री, तो डायरेक्टली अक्यूज के बाद ऑफ आता. लेकिन अक्यूज के बाद जो भी प्रिपोजिशन आएगी वो ऑफ होगी. कभी इसके बाद अक्यूज इन या अक्यूज ऑन ऐसी कोई प्रिपोजिशन नहीं आती, हमेशा अक्यूज के साथ ऑफ आता है. तो यहाँ पर देखिए ऑफ है, मतलब कि ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, ए पार्ट भी बिल्कुल सही था. बिहेविंग इनएप्रोप्रिएटली विथ हर बिल्कुल सही है. ड्यूरिंग द मेक ऑफ 2005 फिल्म चॉकलेट. तो यहां पर देखेंगे ड्यूरिंग कब, जब मूवी की क्या हो रही थी, मूवी बन रही थी, है ना. तो यहाँ पर ये जो मेक है ये मेक वर्ब है, और यहाँ वर्ब नहीं, कोई एक्शन नहीं है, बात की जा रही है प्रोसेस की. सो प्रोसेस को हम मेकिंग कहेंगे, क्योंकि जब मूवी जो है चॉकलेट मूवी बनाई जा रही थी. सो जो प्रोसेस होता है किसी चीज को बनाने का उसे हम कहते हैं मेकिंग. तो यहाँ पर ये जो मेकिंग है ये नाउन के जैसे काम कर रहा है, इसे जेरेंड कहते हैं, आईएनजी फॉर्म वर्ब का. तो यहाँ वर्ब नहीं, हमें नाउन फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग ऑफ 2000 फिल्म चॉकलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check guys. The meeting issued directions. Okay, the meeting issued directions to equip all. ओके, ये सही है, बिल्कुल कोई एरर नहीं है. ऑल डैम साइट्स अंडर KSEBL एंड द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट विथ सैटेलाइट. ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है ऑल डैम साइट्स. ये डैम आपने सुना होगा, बोलते हैं आई एम डैम श्योर, मतलब मैं एकदम पूरी तरीके से श्योर हूं कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ हो सकता है. तो यहाँ पर ये बात किसकी की जा रही है, अगर आगे इस पढ़े हम, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट विथ सैटेलाइट फोन्स फॉर कम्युनिकेशन इन इमरजेंसी सिचुएशन. सो ये वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये डैम ये नहीं आएगा, ये DAM डैम, मतलब जो हमारा वाटर वाला जो डैम होता है वो होगा. यहाँ पर एरर बी पार्ट में है. ओके, यहाँ पर DAMM डैम नहीं, यहाँ पर होगा DAM डैम. सो एरर इज इन पार्ट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
So let's check guys. On the eve of independence, okay, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है. महात्मा गांधी saw the lack of a sense of national और social sanitation. इसमें भी कोई एरर नहीं है, बी पार्ट भी सही है, सी भी सही है. ओके, एज द रूट ऑफ ऑल डिसीजेस, सभी डिसीजेस का रूट बिटवीन इंडियंस. अब इंडियंस मतलब क्या, सिर्फ दो है, क्योंकि अभी मैंने बताया था बिटवीन का यूज सिर्फ दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए, लेकिन ये इंडियंस तो दो से ज्यादा है. तो यहाँ पर ये जो यूज है बिटवीन का, ये बिल्कुल गलत है. यहाँ पर क्या होगा, दो पर्सन या दो चीजों के बीच में जब बोलते हैं तब हम बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा होता है तो इसी के लिए एक बोल सकते हैं प्रिपोजिशन होता है. तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमंग. ओके, तो यहाँ पर इंडियंस जो है ये दो से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो प्रिपोजिशन आएगा वो क्या आ जाएगा, अमंग. So let's check guys, whether or not there was a larger political, बिल्कुल सही है. Purpose behind Mr. Pawar's statement. Okay, larger political purpose behind Mr. पवार्स के स्टेटमेंट के पीछे कोई पॉलिटिकल पर्पस था, बिल्कुल सही है. ऑन रफेल, ओके, द क्लैरिफिकेशन वर नॉट कंप्लीट रिट्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रिमार्क. अब यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ब है, ये एक वर्ब है, एंड हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है. तो इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन है, जो कि बिल्कुल सिंगुलर है. तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर. तो यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज. ओके, क्लैरिफिकेशन वॉज नॉट अ कंप्लीट रिट्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रिमार्क. सो एरर इज इन द पार्ट डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Let's check guys. Meanwhile, when many schools are putting across, सही है, are putting across request कर रहे हैं for furniture and shelves and furniture के लिए on their part, ये भी सही है. The common public of the area, जो common public है एरिया की, are also trying. अब यहाँ पर ये जो वर्ब आर है ये इस पब्लिक के लिए, एंड पब्लिक मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल. तो यहाँ पर ये एज अ ग्रुप बात कर रहे हैं हम लोग.
तो यहाँ पर जो है ये एक ग्रुप की बात कर रहे हैं कि जितनी भी पब्लिक है उस एरिया की, पर्टिकुलर इस उस एरिया की जो पब्लिक है, मतलब वो पर्टिकुलर जो ग्रुप है। तो यहाँ पर ये आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा। ओके, क्योंकि पब्लिक एक कलेक्टिव नाउन है एंड यहाँ पर हम उससे कलेक्टिवली ही रेफर कर रहे हैं, अलग अलग पर्सन को रेफर नहीं कर रहे हैं, कॉमनली रेफर कर रहे हैं। हम एक ग्रुप मान रहे हैं कि जितने भी लोग उस एरिया के हैं, जितनी भी पब्लिक, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है सिंगुलर होगा। एरिया ऑफ द पब्लिक इज ऑल्सो ट्राइंग टू रेज फंड्स फॉर दी सेम। सो यहाँ पर जो है सी पार्ट इज एरोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's discuss. The dog is training in a practice session. Okay, for a सही है, for a role her handlers say is unique to her. उसके लिए unique है, यहाँ dog की बात की जा रही है। Sniffing out powders, powders को sniff out करना, बाहर निकालना। Tablets and liquids used to by drug cheats to gain an advantage in sports. तो यहाँ पर ये देखिए used to, अब ये यूज टू एक फ्रेज है, यहां पर यूज टू का मतलब होता है हैबिट, है ना, किसी चीज की हैबिट। जैसे मैंने कहा आई एम यूज टू डांसिंग, ओके, आई एम यूज टू ईटिंग या ड्रिंकिंग, तो मुझे उस चीज की आदत है, हैबिट है। लेकिन यहाँ पर आदत नहीं, यहाँ बोला जा रहा है कि जो यूज किए जाते हैं किनके द्वारा, ड्रग चीट्स के द्वारा। तो यहाँ पर यूज टू की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूज्ड होगा, मतलब इस टू की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यूज्ड टू मतलब हैबिट होता है और यहाँ हैबिट की बात नहीं, यहाँ बोला जा रहा है कि जो ड्रग चीटर्स के द्वारा यूज किया जाता है। सो ओनली यहाँ पर यूज्ड आएगा। सो एरर जो है इस डी पार्ट में है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या एरर हो सकता है। सो देख लेते हैं। एवर सिंस ही फेल्ड ऑन द रिसेंट टूर, जब से वो फेल हुआ है टू इंग्लैंड, पीपल फ्रॉम अक्रॉस प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म्स, सॉरी प्लेटफॉर्म्स, एक्चुअली आई एम अंडर वेदर, आई एम नॉट वेल, सॉरी। सो देखते हैं। प्लेटफॉर्म्स आर एडवाइजिंग हिम टू फोकस मोर ऑन हिज बैट्समैनशिप देन ऑन हिज लुक्स। तो यहाँ पर जो एरर है गाइज, ये एरर सी पार्ट में है और ये इस वर्ड में एरर है। अब अगर मैं बात करूं ADVICE एडवाइस, जिसका मतलब होता है, मतलब जो मतलब एडवाइस तो सभी को पता है, सजेशन होता है, एडवाइस देना, लेकिन ये जो एडवाइस होता है ADV वाला, उसका वो नाउन होता है, एंड ADVISE जो होता है ये वर्ब होता है। और ये वर्ब कब, जब एक्शन की जा रही होती है, एक्शन वर्ड होता है। तो यहाँ पर हर कोई उसे एडवाइस दे रहा है, एंड दे रहा है मतलब एक्शन कुछ कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडवाइस होगा, ये नहीं।
तो यहाँ पर जो होगा सी नहीं, यहाँ पर एस होना चाहिए। एडवाइजिंग हिम टू फोकस मोर ऑन हिज बैट्समैनशिप देन ऑन हिज लुक्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। So thank you very much guys. Do like, share and subscribe my video.